हम सबसे इससे पहले वीडियोस में हमने बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब कि अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो हम वहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। अब रेजोनेंस फिनोमेना तभी एग्जिबिट करेगा जब एल और सी दोनों प्रेजेंट होंगे सर्किट में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रेजोनेंस इम्पीडेंस में सीरीज़ रेजोनेंट में रेजोनेंस इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। यानी जितना भी टोटल करंट में, यानी बहुत सारे करंट्स जो हैं जो उस रेजोनेंस सर्किट से निकलते हैं वो सारे के सारे वो एक्सेप्ट कर लेता है जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। अब इसकी जो सिचुएशन है वो क्या है, यानी XL इज़ इक्वल टू XC होता है, जैसे हमने कल बताया था। तो उसको XL को हम ओमेगा L लिख सकते हैं और XC को 1/ωc। सो ओमेगा स्क्वायर LC इज़ इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/LC। सो 2πf इज़ इक्वल टू 1/√LC बिकॉज ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf। सो f इज़ इक्वल टू 1/2π√LC। और ये जो f है इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है रेजोनेंस का, ये ट्यूनिंग मैकेनिज़्म में काम आता है रेडियो और टीवी सेट में। अब हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि हमने पहले बताया कि ये ट्यूनिंग सर्किट के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है ट्यून करने के लिए किसी भी रेडियो और टीवी चैनल के सेट के लिए। दूसरा, स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम आता है। सर्किट डिज़ाइन अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, उसको डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है और किसी भी फ़िल्टर सर्किट में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को ब्लॉक करने के काम आता है। अब बैंडविड्थ की हम बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है, ये डिफरेंस होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट। आप यहाँ देख सकते हैं ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया है, इसमें अपर फ्रीक्वेंसी जो है वो ω2 है और लोअर क्या है ω1, और जो मिडिल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0। ओमेगा इज़ इक्वल टू क्या है ω2 माइनस ω1 होता है, यानी इसको डेल्टा ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम शार्पनेस की बात करेंगे तो शार्पनेस क्या है, किसी भी रेजोनेंस की शार्पनेस हम मेज़र करते हैं, रेशियो होगा किसका, रेशियो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का। और अब हम रेजोनेंस से ही, यानी शार्पनेस आप रेजोनेंस से क्वालिटी फैक्टर मेज़र करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन, हमने फार्मूला पहले बता दिया था बट यहाँ डेरिवेशन करेंगे। हम यहाँ पे जानते हैं Im/√2 इज़ इक्वल टू Vm/√2। इस केस में, किस केस में, रेजोनेंस के केस। अब यहाँ हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Im इज़ इक्वल टू Vm ओवर √R² प्लस ω1L माइनस 1/ω1C होल स्क्वायर, और उसको फिर R² प्लस ω1L माइनस, यानी कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा R² प्लस ω1L माइनस 1/ω1C होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू R√2। अब ये जो R√2 है इसको हम फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे